प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योग अभ्यास करेंगे जो कि बिगनर्स अपने शुरुआती दिनों में कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पैरों को इस तरह से मोड़ते हुए सुखासन में बैठ जाना है। इस तरह से सीधे बैठते हुए आपको अपने पेट को पीछे की तरफ करते हुए, जिससे कि आपकी गर्दन और आपकी कमर बिल्कुल एक सीध में रहे, और धीरे से अपनी चिन को डाउन करते हुए गर्दन और अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। आंखें बंद करते हुए सांस का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर। अपनी सांस को महसूस करते हुए अपने मन, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को बिल्कुल शांत करेंगे। सांस को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस को भरते हुए और धीरे धीरे इसी तरह से सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए धीरे से आंखों को खोलते हुए। और अब हम करेंगे थोड़ा सा नेक रोटेशन। उसके लिए आपको क्या करना है, धीरे से गर्दन को नीचे झुकाते हुए और यहीं से धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए आपको धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए गर्दन को इसी तरह से घुमाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसका अभ्यास आपको सांस के साथ करना है। गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सांस को भरेंगे, गर्दन को नीचे की तरफ लाते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। अपनी कमर आपको बिल्कुल सीधे रखने हैं, कंधे बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। सिर्फ आपको अपनी नेक रोटेट करनी है। इसके बाद यहीं से एंटी क्लॉकवाइज हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ। आप इसका अभ्यास कम से कम 5 बार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे आपके कंधे और आपका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। चलिए धीरे से गर्दन को उठाते हुए सांस को भरते हुए धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद गहरी सांस भरते हुए आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हुए धीरे से हेड को डाउन करते हुए अच्छे से अपने हाथ से प्रेस करते हुए अपने राइट साइड की नेक मसल को स्ट्रेच करेंगे। आपको ध्यान रखना है शोल्डर आपका बिल्कुल डाउन होना चाहिए। आप चाहे तो हाथ को नीचे मैट पे रख सकते हैं। और फिर धीरे से सांस को भरते हुए हाथ को उठाते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। राइट हैंड को उठाते हुए धीरे से हेड को डाउन, पूरी नेक मसल को स्ट्रेच करते हुए शोल्डर को डाउन, हाथ को नीचे रखते हुए पूरा स्ट्रेच। सांस को नॉर्मल धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास उसी तरह से हेड को डाउन, धीरे से प्रेस करते हुए पूरी नेक को स्ट्रेच, शोल्डर डाउन। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए धीरे से सांस को भरते हुए हाथ को उठाते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरी बार एक बार फिर से इसी तरह से हाथ को नीचे की तरफ, सर को डाउन करते हुए सांस को नॉर्मल और धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे और यहाँ पर रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा बैठते हुए अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए अपनी उंगलियों को इस तरह से आपस में फंसाकर हथेली को बाहर की तरफ और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ। आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचना चाहिए और धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे। एक बार फिर से सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और शरीर को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचते हुए सांस को छोड़ते हुए वापस से नीचे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ। आपको ध्यान रखना है आपके हाथ बिल्कुल आपके कान के पास होने चाहिए। सांस को भरते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और धीरे धीरे गहरी सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। चलिए वापस से आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को इस तरह से मैट पे रखते हुए लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और धीरे से चले जाएंगे अपने राइट साइड में।
आपको ध्यान रखना है कि आपकी लेफ़्ट साइड की बॉडी पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। धीरे से वापस आ जाएंगे, चेंज करेंगे इसी तरह से दूसरी साइड सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, धीरे से एल्बो को बेंड करते हुए पूरा स्ट्रेच करते हुए वापस से धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ पूरा साइड में जाते हुए और सांस को नॉर्मल करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। 3, 2, 1 चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे और एक बार फिर से चेंज करते हुए हाथ को धीरे से ऊपर की तरफ और धीरे से नीचे। सांस को नॉर्मल और थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, सांस भरते हुए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए वापस से अपने दोनों हाथों को किनारे पे रखते हुए सीधा सामने की तरफ, हथेली को ऊपर की तरफ और अपने दोनों हाथों को शोल्डर पे रखते हुए धीरे धीरे इस तरह से शोल्डर रोटेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह से सांस के साथ आपको अपने शोल्डर को रोटेट करना है और धीरे धीरे इसी तरह से रोटेट करते हुए आपको यहीं से एंटी क्लॉकवाइज अपने शोल्डर को रोटेट करना है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान हर एक आसन में रखना है कि आपको बिल्कुल भी सांस को नहीं रोकना है। सांस के साथ हम अपने योग का अभ्यास करेंगे। चलिए वापस से धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करते हुए गहरी सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को नीचे की तरफ यानी कि अपने लेफ्ट नी पे रखते हुए धीरे से चले जाएंगे राइट साइड। पूरा स्ट्रेच करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूरी लेफ्ट साइड पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधा। धीरे से वापस आ जाएंगे, हाथ को ऊपर इसी तरह से चेंज करते हुए दूसरे हाथ को नीचे रख लेंगे। वापस से पूरा साइड में आपको अपनी साइड बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। धीरे से वापस इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर चेंज करेंगे, धीरे से नीचे की तरफ गहरी सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से चले जाएंगे अपनी राइट साइड में। यहाँ पे सांस को नॉर्मल करते हुए थोड़ा सा रुकेंगे और वापस से धीरे से सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से हाथ को ऊपर की तरफ और धीरे से चेंज करते हुए इसी तरह से दूसरी साइड सांस को नॉर्मल और धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए आप यहाँ पर रुक सकते हैं और फिर वापस से धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस को नॉर्मल रखेंगे, धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर। चलिए वापस से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए गहरी सांस भरते हुए और धीरे से अपने इसी तरह से हाथ को रखेंगे अपनी नी पे और दूसरे हाथ को आप पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरी बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। शोल्डर आपका पूरा पीछे की तरफ होना चाहिए। धीरे से वापस आ जाएंगे, गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस से दूसरी तरफ इसी तरह से। बस आपको ध्यान रखना है आपका शोल्डर बिल्कुल पीछे की तरफ होना चाहिए और कमर बिल्कुल सीधी। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। एक बार फिर से सांस को छोड़ते हुए हाथों को घुट्टे पे रखते हुए और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ बॉडी को पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे। सांस को नॉर्मल थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे और गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। एक बार फिर से दूसरी तरफ चले जाएंगे, धीरे से पीछे की तरफ, कंधे को बिल्कुल पीछे, गर्दन को पीछे, सांस को नॉर्मल। आपकी गर्दन और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। थोड़ा सा रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। चलिए वापस से आपको क्या करना है, वापस से अपने दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की तरफ गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ चले जाएंगे। अपने दोनों हाथों को फ्लोर पे रखते हुए पूरा आगे की तरफ अपने फोरहेड को लेकर जाएंगे मैट के पास। थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हुए वापस से गहरी सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हुए वापस से सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसी तरह से अपने फोरहेड को मैट के पास ले जाते हुए चलिए एक बार फिर से सांस को भरते हुए
दोनों हाथों को ऊपर गहरी सांस भरेंगे और एक बार फिर से आ जाएंगे इसी तरह से नीचे, धीरे से आगे की तरफ। बस यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल रखेंगे और थोड़ी देर आप यहाँ पर रुक सकते हैं। चलिए वापस से गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। वापस से शरीर को आपको रिलैक्स करना है। चलिए एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आप अपने फिंगर्स को कप शेप बनाते हुए धीरे से आगे की तरफ चले जाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों से इस तरह से चलते हुए आप अपनी लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल। चलिए वापस से धीरे से आ जाएंगे सेंटर में, इसी तरह से धीरे से, और फिर से चले जाएंगे राइट साइड में। बस आपको ध्यान रखना है जब आप राइट साइड जाएं तो आपकी लेफ़्ट साइड पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। चलिए वापस से धीरे से आ जाएंगे सेंटर में। एक बार फिर से चले जाएंगे अपने लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल धीरे धीरे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल। आप चाहे तो यहाँ पर 5 गिनती तक रुक सकते हैं। चलिए वापस से धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। एक बार फिर से चले जाएंगे दूसरी साइड। चलिए धीरे से नीचे, सांस को नॉर्मल रखेंगे, यहाँ पर रुकेंगे। चलिए एक बार फिर से धीरे से वापस आ जाएंगे, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए गहरी सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस को नॉर्मल करेंगे और यहाँ से अब हम चले जाएंगे इस तरह से कैट पोज में। चलिए सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा अंदर की तरफ, इस तरह से आपको गर्दन को अंदर लेकर जाना है। वापस से सांस को भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए वापस से अंदर की तरफ। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। गहरी सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस से अंदर की तरफ। आपको ध्यान रखना है जब हम गर्दन को अंदर लेकर जाएंगे और अपने शरीर को अच्छे से ऊपर की तरफ उठाते हुए वापस से सांस को भरते हुए धीरे से सामने की तरफ और सांस को छोड़ते हुए एक बार फिर से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। चलिए धीरे से सांस को भरते हुए सामने की तरफ और अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ यानी कि टो को करते हुए और सांस भरते हुए अपने नी को लिफ्ट करेंगे। गहरी सांस भरते हुए धीरे से ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर से इसी तरह से अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए और आप यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए चलिए धीरे से वापस से अपने दोनों पैरों को नीचे रखते हुए अपनी टो को फ्री करते हुए और पीछे चले जाएंगे इस तरह से धीरे से नीचे यानी कि चाइल्ड पोज में। सांस को नॉर्मल करेंगे, अपनी थाई मसल को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को अच्छे से रिलैक्स। चलिए यहीं से धीरे से वापस से ऊपर आ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अच्छे से प्रेस करते हुए वापस से ऊपर और अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ और इस तरह से पीछे की तरफ बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों पैरों को, घुटनों को आगे से मिलाते हुए सामने की तरफ वज्रासन में बैठ जाएंगे। चलिए यहीं से धीरे से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए आपको क्या करना है, सामने की तरफ से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ इस तरह से पूरा नीचे की तरफ चले जाएंगे। कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को इस तरह से मैट पे लगाने की। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, सांस भरते हुए चलिए धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे लेते हुए वापस से ऊपर आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से उसी तरह से आगे की तरफ नीचे चले जाएंगे। अपनी पूरी बैक को स्ट्रेच करते हुए हिप को डाउन रखेंगे, फोरहेड को मैट पे लगाते हुए चलिए
धीरे से वापस से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेते हुए एक बार फिर से आ जाएंगे ऊपर की तरफ। गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे वापस से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए इस तरह से थोड़ी देर वज्रासन में वापस से सुखासन में बैठकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी चिन को हल्का सा डाउन करते हुए अपनी नेक को, अपनी शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर वापस से सांस का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। अपने पूरे शरीर को महसूस करना है, अपनी फोरहेड मसल को, अपनी फेस मसल और अपने आई मसल को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए सिर्फ अपने सांस पे ध्यान। धीरे धीरे सांस को भरेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए, अपनी सांस को महसूस करते हुए यहीं से हम एक बार फिर से सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने मन, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को बिल्कुल शांत करेंगे। चलिए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए 3 बार गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे गहरी सांस, गहरी सांस, एक बार फिर से इसी तरह से ओम की वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। चलिए धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए हाथों में अच्छी गर्माहट लेकर आएंगे और धीरे से अपने हाथों को लगाएंगे अपनी आँखों पर। अपने पूरे फेस को अच्छे से मसाज करते हुए पूरे शरीर को अच्छे से मसाज करेंगे। चलिए धीरे से गर्दन को झुकाते हुए आँखों को खोलते हुए आज के योगासन को यहीं विराम देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।